हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक से। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठकर थोड़ा वॉक पे निकल गई थी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और हवा भी ठंडी ठंडी चल रहा था। तो मैं डेली तो वॉक पे नहीं जा पाती हूँ, लेकिन आज मूड हो रहा था कि थोड़ा वॉक पे चले जाते, तो वॉक पे चले गए। उसके बाद हम आए घर, और घर पे आने के बाद इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कितने सारे बर्तन, लेकिन क्या करें, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है। यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बर्तन को कर लेते हैं क्लीन। उसके बाद आज का दिन करेंगे अच्छे से शुरू। यहाँ पे अब मेरा सारा बर्तन हो गया क्लीन, और मैंने अपने सारे बर्तन को स्टैंड में सेट कर लिया। जो भी चीज़ें हैं अपनी जगह पे लग जाती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये हमारा सारा सेट हो गया, और अब मैं थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ। सबसे पहले नाश्ता लेके मैं अपने टेबल पे पहुँच जाती हूँ, और इस टेबल पे बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ बैठ के मतलब पढ़ाई ही होता है, क्योंकि और कहीं बैठ के मैं पढ़ना चाहूँ तो मेरा पढ़ाई नहीं होता। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो आज करेंगे पॉलिटी। पहले शिफ्ट में आज मैं पॉलिटी की पढ़ाई करूँगी, क्योंकि माइंड काफ़ी फ्रेश है और मुझे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिल लगने वाला है, क्योंकि नाश्ते भी हो गए हैं और बाहर से थोड़ा वर्क भी हो गए। तो आज करते हैं एक दो चैप्टर को रिवीज़न, क्योंकि मेरा पॉलिटी का क्लास ख़त्म हो गया, लेकिन मैं मेंस का आंसर राइटिंग डेली एक करती हूँ। तो आज मेरा क्वेश्चन प्रस्तावना से था, तो मैंने उस चैप्टर को फिर से एक बार और रिवीज़न किया ताकि मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आज मैंने अपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर किया। क्या होता है ना कि जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि मुझे सारी चीज़ें याद हो गई है, लेकिन जब उसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो पता चलता है कुछ भी याद नहीं है। तो इस तरीके से मेरा कंप्लीट हो गया था। मैं बाहर थोड़ा निकली तो सीढ़ी पे यहाँ पे मेरे बहुत ही प्यारा सा कौवा आके बैठा हुआ था, जो बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो मैंने उससे धीरे धीरे दोस्ती की और उसको मैंने कुछ खिलाने के लिए आई। तो पहले तो वो खा नहीं रहा था, डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे धीरे धीरे करके बहुत प्यार से बुलाए तो वो खाने लग गया। तो इतना बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो गया, बहुत ही अच्छे से उसने पूरे पेट भर के खाया, काफ़ी भूखा था। और बहुत ही अच्छे से खाते खाते मेरे से इतनी अच्छी उसकी दोस्ती हो गई, मेरे हाथों पे आके बैठ गया। मुझे इतना प्यार आ रहा था ना। ये क्या होते हैं ना, जो पक्षी बोलते नहीं हैं और उनकी बात तो समझ जाओ ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपके क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो आज पूरी दिन मेरे आगे पीछे घूमता रहा। मैंने उसके खाना वाना खिला दिए, पानी पिला दिए, लेकिन उसको मैं रख नहीं सकती ना कैद करके। तो मैंने फिर उसे छोड़ दिए, थोड़ी देर अपने पास रखने के बाद उसको छोड़ दिए, लेकिन वो बहुत भूखा था, के बोल रहा था। इस तरीके से खाते खाते फिर मेरे सर पे आके बैठ गया। कितना प्यारा लग रहा है ना। और मेरे बाल को भी खींच रहा था। बहुत देर तक मेरे साथ खेला। खेलने के बाद मैं उसको अपने रूम में भी लाई थी, थोड़ी देर तक रुका और फिर उसको मैंने छोड़ दिए। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरा पार्सल आ चुका था। तो मैं उस पार्सल को सोची कि पहले रिसीव कर लूँ, और उसके बाद मैं सबसे पहले उसको देखी कि क्या है। तो मेरा दृष्टि से मैगज़ीन आया हुआ था। जो मंथली मैगज़ीन है वो 10 से 15 तारीख के बीच में आ जाता है। तो आज का दिन का शुरुआत तो और भी अच्छा हो गया क्योंकि मैगज़ीन आ गया। तो सबसे पहले आज मैं पढ़ूँगी चंद्रयान 3। उसका जो टॉपिक दिया हुआ था ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और अभी अभी ये बहुत करंट का न्यूज़ है, और इसके बारे में डीपली नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने उस चैप्टर को अच्छे से कवर किया, और उसके बाद से मुझे लग रही थी भूख। तो मैं थोड़ा सा मैगी बनाई और सोचे पहले थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद फिर बाकी के स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा मैगी ख़त्म हो गया था, और मैं फिर की आंसर राइटिंग। जो मेंस का क्वेश्चन होता है ना, उसका एक आंसर मैं डेली करती हूँ। अभी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे टाइम भी लगता है लिखने में, और टॉपिक भी उतना मुझे समझ में नहीं आता, बट फिर भी मैं जितना माइंड में आता है उससे, नोट्स से जैसे होता है उसको मैं मतलब सोच के दिमाग से और उसको लिखने की कोशिश करती हूँ। स्टार्टिंग में सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। लिखते लिखते आपकी प्रैक्टिस एक दिन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको भी पता चलेगा कि हाँ, आपके अंदर काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। तो आप भी शुरू से ही कोशिश करें, क्योंकि पढ़ने से पता चलता है ना कि हमें याद हो गया। जब लिखने जाते हैं ना तो पता चलता है कि कुछ भी याद नहीं हो।
तो इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन कर ली और काफ़ी ज़्यादा बैठे बैठे थक भी गई थी, तो थोड़ा टहल के कुछ मैंने पढ़ाई भी कर ली है। और इसके बाद बाकी का काम करके आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।